मेरे प्यारे बच्चे, हर हर महादेव 1.0 चैनल में आपको शगोटो प्रिय बच्चों। इस संदेश में मैं तुम्हारे हर एक पोल खोल दूंगा और हर सच्चाई तुम्हारे सामने उजागर हो जाएगी। लेकिन अभी भी वक्त है, तुम सावधान हो जाओ महादेव के सच्चे भक्त। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे पहले तुम पर पड़े और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों की बारिश हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे कहना चाहता हूं कि इस संदेश को कभी भी मिस मत करना। मैं जो बातें कहने जा रहा हूं वे तुम्हारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। मैं तुम्हारी कुंडली का ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जो तुम्हारे आने वाले समय का मार्गदर्शन करेगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर चुनौती का समाधान इस संदेश में प्रस्तुत करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए चिंतित और व्याकुल रहता हूं। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की व्यथा या समस्या आना मुझे भी विचलित कर देता है। जब तुम अपने जीवन में खुशी का अनुभव करते हो तो वह खुशी मेरे हृदय को भी छू जाती है। जब मेरी संतानें खुशहाल होती हैं तो मैं तुम्हारा परम पिता अत्यधिक प्रसन्न हो जाता हूं। मैं भी अपने ध्यान और साधना में मग्न हो जाता हूं और परम आनंद की प्राप्ति करता हूं। परंतु जब तुम व्याकुल होते हो तो मेरा मन भी स्थिर नहीं रह पाता। यह मेरा परम सत्य है और मैं इसमें एक भी बात झूठ नहीं कह रहा हूं। तुम सोचते हो कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह मत समझो कि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के हर सदस्य की चिंता करता है, उसी प्रकार मैं भी समस्त संसार की देखरेख करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो कुछ सोच रहे हो उसे एक बार मन में विचार करके देखो। मैं तुम्हारा प्रभु भोलेनाथ समस्त संसार की जिम्मेदारी उठाए हुए हूं। हर घर का व्यक्ति मेरे लिए मेरे ही परिवार का सदस्य है। मैं हर घर की देखरेख करता हूं, हर व्यक्ति के सुख दुख में सहभागी बनता हूं। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे मैं अपने कंधों पर उठाए हुए हूं। तुम सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर परेशान होते हो, लेकिन एक बार सोचो कि तुम्हारे प्रभु के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर तो समस्त संसार की जिम्मेदारी है। मैं हर घर, हर व्यक्ति की देखरेख करता हूं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को गंभीरता से लो और इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम मेरे इस संदेश को मानते हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा करने से तुम हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहोगे और मेरे हर संदेश को आसानी से प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए हमेशा चिंतित रहता हूं। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है और अपने जीवन को उदारता से भर दिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। यदि तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इस संसार में कई लोग हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे अलग होना है। तुम्हें अपने जीवन में हर कर्म को सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे अगले जन्म का निर्धारण करेंगे। इसलिए आज से ही अपने हर कदम को सावधानी से उठाओ और अपने प्रभु भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को बताने जा रहा हूं। तुम्हारी कुंडली में छुपी हर बात को आज मैं उजागर करूंगा। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनो और इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अभी तो यह शुरुआत है और आगे तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य उजागर होंगे। तुम एक महान व्यक्ति हो और तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सच्चाई है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन के अगले चरण में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। इसलिए आज से ही अपने हर कर्म को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लो। तुम्हारा प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा।
मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सोच और चिंतन की गहराई को देखते हुए मैं आज तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए बैठा हूं। तुमने देखा होगा कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सोच इतनी नकारात्मक होती है कि वे कभी भी सही दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये लोग अपने अंदर नेगेटिविटी को पालते हैं और इसे दूसरों में भी फैलाते हैं। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। वे खुद को उस घेराबंदी में फंसा लेते हैं जहां से बाहर निकलना उनके लिए संभव नहीं होता। ऐसे लोग सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उनकी नकारात्मकता सिर्फ उनके आसपास का माहौल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने साथ डुबोने की ताकत रखती है। वे धर्म का नाश करते हैं और सबसे बड़ी भूल करते हैं जब वे अपने प्रभु पर उंगली उठाते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वे इस बात को नहीं समझते कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल है वह परसों नहीं होगा। समय की धारा में बदलाव अपरिहार्य है और जो यह बात नहीं समझते वे अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यह कहना गुप्त शत्रु हैं। वे इसे सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। वे सोचेंगे कि तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे और किसके कारण आया, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि इसमें किसी और का हाथ नहीं बल्कि तुम्हारे परमपिता महादेव का संरक्षण है। जिस दिन वे यह जान जाएंगे उस दिन से वे खुद को छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन उनके कहने और करने से कुछ नहीं होगा। जो मैं करूंगा वही होगा और वही तुम्हारे जीवन के लिए प्रस्तुत होगा। तुम्हारी जीत निश्चित रूप से सुनिश्चित की गई है और यह समस्त संसार के लिए एक प्रेरणा बनेगी। बस तुम्हें अपने मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं लानी है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो पारिवारिक समस्याएं चल रही थीं वे भी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे घर में जो अनबन और लड़ाई झगड़े हो रहे थे वे शांत हो जाएंगे। तुम्हारे परिवार में ऐसी शांति और प्रेम लौट आएगा जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में धन की जो समस्या चल रही थी वह भी अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखना, इस धन का सही उपयोग करना और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना। तुम्हारे पास जो धन आएगा वह तभी तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम की जो कमी थी वह भी अब पूरी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम आएगा और वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारे जीवन में रंग भर देगा। यह समय तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का है। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो और अपने प्रभु महादेव की कृपा से अपने जीवन को संभो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे जीवन में अब सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे की कुंडली के बारे में जान लो। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम की रुकावट थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुमने सोचा होगा कि प्रेम तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ सब कुछ होता है और जब समय आएगा तो तुम्हारे जीवन में प्रेम का भी आगमन होगा। जो सच्चा प्रेम करते हैं वे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का समय आने वाला है और इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कुंडली का हर पहलू तुम्हारे जीवन के रहस्यों को उजागर करता है। अब जब तुम्हारे जीवन में प्रेम और समृद्धि का समय आ रहा है तो यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने कदम बहुत सोच समझकर उठाओ। याद रखो, जीवन का हर मोड़ हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यह समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां तुम्हें अपने जीवन के निर्णयों में बहुत सावधानी बरतनी होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे सभी तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, सफलता का नशा कभी तुम्हारे सिर पर हावी ना हो जाए। यह ना भूलो कि यह सफलता, यह समृद्धि, यह प्रेम
सब कुछ तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा से ही है। जब तक तुम विनम्र बने रहोगे और धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। इस जीवन में हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, उसे एक नई सीख के रूप में देखो। तुम्हारी कुंडली में जो शुभ संकेत हैं, वे यह बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब बहुत से नए दरवाजे खुलने वाले हैं। लेकिन यह भी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इन अवसरों का कैसे उपयोग करते हो। प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे प्रभु महादेव हमेशा तुम्हारे साथ। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हो, याद रखना कि यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत बनाना है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन ही तुम्हारे जीवन की सच्ची पूंजी है। इन्हीं के सहारे तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने सपना देखा है। यह जीवन तुम्हें वही देगा जो तुम उसे दोगे। यदि तुम ईमानदारी और सकारात्मकता से भरे हो, तो यह जीवन भी तुम्हें वह सब कुछ वापस देगा जिसकी तुमने कल्पना की है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, कि यह जीवन अस्थाई है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल सकता है। इसीलिए हर दिन को, हर पल को एक नई शुरुआत की तरह देखो। अपने जीवन में हर क्षण को जी भर कर जियो। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं, उन्हें भी अपने साथ लेकर चलो। यह ना सोचो कि सफलता केवल तुम्हारी है। सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों को भी लाभान्वित करे। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मित्र, सबकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढो। यही सच्चा धर्म है और यही तुम्हें महादेव की कृपा का सच्चा आशीर्वाद दिलाएगा। तुम्हारे जीवन में अब जो समय आ रहा है, वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे कर्म, सब कुछ तुम्हारे और दूसरों के जीवन को प्रभावित करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा ध्यान से सोचो, समझो और फिर निर्णय लो। अब जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन हो रहा है, तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें ना केवल दूसरों के करीब लाती है, बल्कि तुम्हें खुद के करीब भी लाती है। प्रेम में एक ऐसी शक्ति होती है जो तुम्हारे जीवन को संभलने के साथ साथ तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल सकती है। लेकिन यह भी याद रखना, प्रेम केवल अपने लिए नहीं होता। यह एक ऐसी भावना है जो तभी पूरी होती है जब उसे दूसरों के साथ साझा किया जाए। तुमसे जो प्रेम करेगा, वह तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई दुनिया लाएगा। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी उस प्रेम को पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ स्वीकार करो। प्रेम का सम्मान करो, उसकी कद्र करो और उसे अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दो। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम सबसे अधिक सच्चे होते हो। तुम अपने आप को और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हो। प्रेम तुम्हें वह ताकत देता है जो किसी और चीज में नहीं है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा, वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। यह समय तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाएगी। तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव तुम्हारे भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने प्रभु महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करो और अपने हर कार्य में उन्हें स्मरण करो। तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझना है। तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना है, ताकि तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बने, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिय बच्चे, याद रखना कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें इस जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाएगी। बस तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना है, अपने विचारों को सकारात्मकता से भरना है और अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलाना है। जब तुम इन सभी बातों का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ पाएगी। अब जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे केवल शब्दों के रूप में मत लो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाओ, इसे अपनी आत्मा में उतारो
और अपने जीवन को उस दिशा में ले चलो जहां तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिल सके। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसे पूरी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आ जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा। इसे अपनाओ, इसे जियो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। जब तक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा है, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ जियो। तुम्हारे हर कदम में, हर निर्णय में महादेव की कृपा शामिल होगी। इसे याद रखो और अपने जीवन को इस ज्ञान के साथ जियो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर क्षण अब से एक नया अर्थ प्राप्त करेगा। इसे जियो, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रेम है वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पाने की तुम्हारी इच्छा एक बहुत ही स्वाभाविक और सच्ची भावना है। लेकिन ध्यान रखना, सच्चा प्रेम वही है जो समय की परीक्षा को झेल सके। जो लोग अपने प्रेमी को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। यह समय की प्रतीक्षा ही तुम्हारे प्रेम को वास्तविक और स्थायी बनाएगी। समय समय पर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें प्रेम का झूठा दिखावा करके ठग लेते हैं। वे अंधविश्वासों का सहारा लेकर हमारे दिलों को छल हैं और फिर हमें अकेला छोड़ जाते हैं। यह वह प्रेम नहीं है जिसकी तुम्हें चाह है। तुम्हें सच्चा और स्थायी प्रेम चाहिए जो तुम्हारे जीवन का साथी बन सके, जो हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। मेरे बच्चे, मैं जो कह रहा हूं वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो तुम्हारी अहमियत को समझे, जो तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा हाथ थामे, जो तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे तूफान आए या सैलाब। तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। यही सच्चा प्रेम है और यही सच्चा जीवन साथी होता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जीवन साथी उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। लेकिन याद रखना, ऐसा प्रेम पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती। ऐसा प्रेम अचानक नहीं आता। इसे समय चाहिए, इसे समझदारी चाहिए और इसे सच्चे दिल की जरूरत होती है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी कुंडली यह संकेत दे रही है कि अब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम था वह अब साकार होने जा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर देगा। तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम आएगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे कि प्रभु ने तुम्हारे लिए इतना उत्तम और दृढ़ जीवन साथी कैसे चुना। तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे, क्योंकि अब वह समय आने वाला है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। लेकिन अब से ही अपने मन में यह विश्वास लेकर चलो कि तुम्हारे सभी दुखों का अंत सुनिश्चित हो गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी स्थिति खराब हो गई थी और इसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार और सगे संबंधी भी तुमसे दूर हो गए थे। जो लोग कभी तुम्हारे करीब थे, वे अब तुम्हारे हाल चाल लेने तक से इनकार कर रहे थे। जब तुम उन्हें फोन मिलाते थे तब भी वे फोन नहीं उठाते थे, यह सोचकर कि कहीं तुम उनसे मदद ना मांग लो। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी स्थिति इतनी गंभीर है कि यदि वे तुम्हें कुछ देते भी हैं तो वह उन्हें वापस नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा भी तो बहुत समय लगेगा। इस कारण से वे तुमसे दूरियां बनाकर रहने लगे। वे तुम्हारी कठिनाइयों को नहीं समझ पाए और तुम्हारे साथ खड़े होने के बजाय तुमसे दूरी बना ली। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, समय बदलता है। वही लोग जो कभी तुम्हारे पास नहीं आते थे, अब तुम्हारे पास खुद छलक कार्य में तुम्हें शक्ति और उत्साह प्रदान करेगी। प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने कार्यों में पूरी तरह से जुट जाओ। अब समय बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि हर अवसर का सदुपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में अब वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाने में सक्षम है। मेरे बच्चे,
यह शक्ति तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की कृपा से ही तुम्हारे अंदर आई है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर कार्य में सफल बनाएगी, तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाएगी। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, इसे अपने हर निर्णय में शामिल करो और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर क्षण अब से एक नया अर्थ प्राप्त करेगा। इसे जियो, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो जो बदलाव आने वाले हैं वे न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी एक नया अध्याय खोलेंगे। यह समय तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू पर नए सिरे से विचार करने का मौका देगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर निर्णय में सतर्कता और धैर्य से काम लेना होगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम, सफलता और धन की जो बहार आने वाली है वह तुम्हें न केवल खुशहाल बनाएगी बल्कि तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में जो भी निर्णय तुम लोगे वह न केवल तुम्हारे भविष्य को बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुमने कभी सोचा था, तब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ अस्थायी है। जीवन में सब कुछ बदलता रहता है और यह परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन तुम्हें इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तुम्हें अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखना होगा ताकि जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तुम उसे धैर्य और समझदारी से सामना कर सको। अब जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन हो चुका है तो यह बहुत जरूरी है कि तुम इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाओ। प्रेम को केवल एक भावना के रूप में मत देखो बल्कि इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम अपने जीवन में प्रेम को सर्वोपरि रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर चीज अपने आप सही दिशा में जाने लगेगी। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हें अब अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हारे पास अब वह ज्ञान और अनुभव है जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। इस ज्ञान का उपयोग करके तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उस सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से अपना लो। प्रभु भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे अंदर आई है। यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाने में मदद करेगी और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कोई भी अवसर गंवाना नहीं है। तुम्हें हर उस मौके का पूरा लाभ उठाना है जो तुम्हारे सामने आता है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है और इसे अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनाना है। तुम्हारे जीवन में अब जो समय आ रहा है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार, मित्रों और समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तुम्हारे हर कदम का प्रभाव अब दूसरों पर भी पड़ेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने हर निर्णय को बहुत सोच समझ कर लो ताकि तुम अपने जीवन को न केवल सफल बना सको बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सको। प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें जीवन में चाहिए था। तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ज्ञान है और वह समर्थन है जो तुम्हें जीवन में हर कठिनाई से पार लगाने में मदद करेगा। लेकिन यह मत भूलो कि यह सब कुछ केवल तुम्हारे मेहनत, धैर्य और समर्पण के कारण ही संभव हुआ है। अब जब तुम्हारे पास यह सब कुछ है तो तुम्हें इसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना होगा जहां तुम ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन सको। प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई यात्रा पर निकल चुका है। यह यात्रा तुम्हारे लिए नए अनुभव, नए ज्ञान और नई चुनौतियों से भरी होगी। लेकिन याद रखना, तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हें अपने हर निर्णय में सावधानी बरतनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि
तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें जीवन में चाहिए था, लेकिन अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका सही उपयोग कैसे करते हो। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसे पूरी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आ जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा। इसे अपनाओ, इसे जियो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। जब तक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा है, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल समय है। इसे पूरी तरह से जियो और इसे अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बनाओ। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए एक नई शुरुआत होगी। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो और प्रभु ने तुम पर अपनी विशेष कृपा की है, तुम्हें सच्चाई और समझदारी का उपहार दिया है। मेरे बच्चे, यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने भीतर उठने वाले विचारों को पहचानो और उन्हें सही दिशा में ले जाने की कोशिश करो। यह जीवन एक अनमोल अवसर है और तुम्हें इसे पूरी गंभीरता से जीना है। यह तुम्हारे लिए अब वह समय है जब तुम अपने भीतर की छुपी ताकतों को पहचान सकते हो और उन्हें सही दिशा में प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया है कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है, एक चुनौती है जिसे पार करना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। उन्होंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वह तुम्हारे लिए अनमोल है, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देगा। तुम अब यह समझ गए हो कि तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। अब जब तुम्हें यह समझ आ गया है तो यह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी कमी को दूर करने का संकल्प लो। यह समय अब तुम्हारे महत्व को प्रदर्शित करने का है। जिस तरह एक योद्धा युद्ध में अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा। तुम एक योद्धा की तरह अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। योद्धा कभी हार नहीं मानता, वह हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। वह हर चुनौती का सामना करता है और अपने शत्रुओं पर हावी हो जाता है। यदि तुमने भी योद्धा की तरह अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना करने का संकल्प लिया है, तो तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होगी। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने मन, शरीर और आत्मा को हमेशा सक्रिय रखना होगा ताकि तुम हर स्थिति में तैयार रह सको। यह ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी हर गलती तुम्हें सीखने का एक अवसर प्रदान करती है। यदि तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो तुम कभी भी असफल नहीं हो सकते। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने पुराने अनुभवों को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें उन दिनों को भूलना होगा जब तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा था। अब तुम्हारे सामने एक नया समय है, एक नया अवसर है जिसे तुम्हें पूरी तरह से अपनाना होगा। यदि तुम अपने पुराने विचारों और अनुभवों को अपने मन से निकाल नहीं पाओगे तो वे तुम्हें बार बार वापस खींचने की कोशिश करेंगे। यह वही नेगेटिविटी है जो तुम्हारे जीवन में बाधा डालती है। यदि तुम इसे अपने जीवन से दूर नहीं करोगे तो यह तुम्हारे सभी प्रयासों को विफल कर सकती है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अब योद्धा की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी हर गलती से सीखना होगा और अपने भविष्य पर ध्यान देना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि समय कितना मूल्यवान है। जो समय निकल गया वह वापस नहीं आएगा। तुम्हें अब अपने हर पल को महत्व देना होगा और उसे पूरी तरह से उपयोग करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी असफलताएं आई हैं वे तुम्हें सिखाने के लिए आई थी। अब तुम्हें अपनी असफलताओं को पीछे छोड़कर अपने भविष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन यदि तुम सच्चे दिल और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने और समय बर्बाद करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना हो। यह समय अब तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।
तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा और इसके लिए तुम्हें पूरी मेहनत और लगन से काम करना होगा। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारा जीवन उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस सफलता के साथ तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि तुम्हें कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार वह चीज है जो किसी भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। यदि तुम अपनी सफलता से घमंड करने लगोगे तो यह तुम्हारे लिए